Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 5, chapter number 5, distance and time, and the topic would be time and conversion of time. जी तो चलते हैं कन्वर्जन ऑफ टाइम की तरफ। टाइम और उसकी कन्वर्जन। टाइम के हमारे पास यूनिट्स हैं आवर्स, मिनट्स, सेकंड, फिर उसके बाद डे, वीक, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, मिलेनियम। ये तमाम उसने आपको यूनिट्स बता दिए हैं टाइम के। सबसे छोटा हमारे पास यूनिट है सेकंड, उसके बाद आता है मिनट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेकंड, देन मिनट्स, then hours, then days, फिर आते हैं weeks, फिर आता है आपके पास month, फिर आता है आपके पास years, फिर उसके बाद decade और millennium। जो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो सेकेंड से लेकर ईयर्स तक रहेगा। डेकेड और मिलेनियम ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, कर भी सकते हैं, लेकिन जो हमारा मोस्टली यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो सेकंड से लेकर ईयर तक रहेगा। इसमें कन्वर्जन अब आपको यहाँ से ही पता लग जाना चाहिए कि छोटा यूनिट सेकंड है और सबसे बड़ा ईयर है। तो सेकंड से जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे हमें डिवाइड करना पड़ेगा और बड़े से जैसे छोटे में आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या डिवीज़न है, क्या मल्टीप्लिकेशन है, वो सारी आपके सामने यहाँ पर दी गई है। जैसे एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, और वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं। देन वन डे में 24 आवर्स होते हैं और वन वीक में 7 डेज़ होते हैं। ये सारी कन्वर्जन आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। इसको मज़ीद हम एग्जाम्पल से देखते हैं। कन्वर्ट 21 मिनट इनटू सेकंड। मिनट से सेकंड में आपने जाना है। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 21 मिनट में 21 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1260 सेकंड्स। इसी तरह सेकंड्स से आपने मिनट में जाना है तो सेकंड छोटा यूनिट है, मिनट बड़ा, तो हम इधर डिवाइड करेंगे। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 9600 सेकंड्स में इसको 60 से हम डिवाइड कर देंगे तो 160 मिनट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आवर्स को मिनट में करना है तो 60 मिनट, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई 7 को कर देना है, 420 मिनट्स आपके पास आ जाएंगे। देन मिनट्स को अगर आवर्स में करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 980 को डिवाइड करेंगे 60 से तो आपके पास 16 आवर्स 20 मिनट्स आ जाएगा। ये अब 20 मिनट्स किस तरह आया, ये उन्होंने फिज़िकली जब डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आ गया वो मिनट है और जो ऊपर आ गया वो आवर्स, आपका जो आंसर है वो आवर्स है और रिमाइंडर जो है वो मिनट्स है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ ईयर टू मंथ। एक साल में 12 महीने होते हैं तो आप उसको उस तरह से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर एक साल में 12 मंथ्स हैं तो 32 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मंथ से आपने ईयर्स में आना है तो आप उसको डिवाइड कर देंगे। ये एक जेनेरिक रूल है जिसका आपको पता है। अब आ जाता है कन्वर्जन ऑफ मंथ इनटू डेज। मंथ में को डेज़ में किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जेनेरिकली 30 डेज़ एक मंथ में ले लेते हैं। वैसे तो किसी में 31 होते हैं, किसी में 30 और फरवरी में 28 भी होते हैं, 29 भी, लेकिन हम जेनेरिक जो है वो 30 डेज़ ले लेते हैं कि एक महीने में 30 दिन होंगे। तो अगर मंथ से हमने डेज़ में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और डेज़ से अगर मंथ में आना है तो हम डिवाइड करेंगे।
कन्वर्ट 24 मंथ इनटू डेज, 24 मंथ से डेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 30 हम कर देंगे, तो ये आपके पास 720 डेज इसका आंसर आ गया। इसी तरह जब आप डेज़ को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिवीज़न करनी पड़ेगी, क्योंकि डेज़ जो है वो छोटा यूनिट है और मंथ जो है वो बड़ा यूनिट है। इसी तरह आप इसको डिवाइड करके दो एग्जांपल्स हैं 24 और 25 आप इसको देख सकते हैं। देन कन्वर्जन ऑफ वीक टू डेज़, वीक से डेज़ में आप किस तरह जाएंगे, एक वीक में 7 दिन होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जो भी आपके पास आएगा तो 3 वीक्स में कितने डेज़ होंगे, 3 इंटू 7 21 डेज़ होंगे 3 हफ्तों में। और अगर डेज से आपने वीक्स में आना हो तो आप 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, कन्वर्ट 364 डेज इंटू वीक्स, तो डेज से वीक्स में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे, 364 को आपने 7 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 52 वीक्स। आप सिंपल इसको डिवीजन मेथड से 7 364 आप इस तरह कर सकते हैं, 7 5 35, 1 4 और 2 14, ये आपका आंसर आ गया 52 वीक्स। इसी तरह जब रिमाइंडर आ जाएगा तो ऊपर वाला वीक्स है और नीचे वाला डेज है, क्योंकि 7 डेज़ का एक वीक हो रहा है और 7 से जो भी कम आंसर आएगा वो आपके पास रिमाइंडर में डेज शो करेगा। इसकी प्रैक्टिस हम आगे मज़ीद एक्सरसाइज में कर लेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।